नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है वरीद था, फरीद था, जुनैद था या फहीम था। यदि बात की जाए शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था और इसने 1539 में चौसा युद्ध के विजय के बाद खुद को शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1539 ईस्वी में इसने चौसा का युद्ध जीता जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, और चौसा युद्ध के विजय के बाद इसने खुद को शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या मध्य प्रदेश से। बात की जाए भारत के मानक समय रेखा के बारे में, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है, और भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, और यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को देखा जाए तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों के यदि नाम देखें तो इनमें से है आपका आंध्र प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका उड़ीसा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इन 5 राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा जो है झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर में स्थित है, मिजोरम में स्थित है, मेघालय में स्थित है या गुजरात में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। और यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है, तो आपको याद रखना है लोकतक झील। लोकतक झील में स्थित है आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और यदि आपसे मणिपुर के राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है मणिपुर का राष्ट्रीय पशु संघाई है, संघाई। ठीक है, तो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु संघाई है। ठीक है, यदि बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम में मुरले नेशनल पार्क स्थित है। मुरले नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। और यदि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क, और आपका एक है वालपक्रम नेशनल पार्क, वलपक्रम नेशनल पार्क। तो मेघालय में नोकरेक और वलपक्रम नेशनल पार्क हैं, मिजोरम में मुरले नेशनल पार्क है, और मणिपुर में आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। यदि यहीं पर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बात बताई गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 98 में, अनुच्छेद 99 में या अनुच्छेद 93 में। यदि बात की जाए अनुच्छेद 89 की, तो अनुच्छेद 89 बताता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 89 आपका संबंधित होगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से। ठीक है,
तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 89 संबंधित है आपके राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से। यदि बात की जाए 98, अनुच्छेद 98 आपका संबंधित है संसद सचिवालय से, तो आपको याद रखना है संसद सचिवालय से संबंधित है आपका, सचिवालय से संबंधित है अनुच्छेद 98। यदि अनुच्छेद 99 की बात की जाए तो अनुच्छेद 99 संसद सदस्य के शपथ के बारे में बताता है, संसद सदस्य की शपथ के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 99 का संबंध संसद के सदस्यों की शपथ से है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 93 की, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 93 का संबंध लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बगरुम्बा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है असम से संबंधित है, मिजोरम से है, केरल से है या आंध्र प्रदेश से है। यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और यदि बात की जाए इंडियन क्लासिकल डांस की, तो आपका कुचिपुड़ी इंडियन क्लासिकल डांसों में से एक होगा। ठीक है, और यदि बात की जाए क्लासिकल डांस के बारे में, तो क्लासिकल डांस है 8। तो आपको याद रखना है भारत में शास्त्रीय नृत्य जो हैं आपके 8 हैं, जिनमें से एक है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, यदि बात की जाए केरल की, तो केरल का लोक नृत्य है आपका कथकली। कथकली, ठीक है, कथकली जो है आपका केरल का लोक नृत्य है और आपका एक क्लासिकल डांस भी है। ठीक है, यदि बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम का जो लोक नृत्य होगा वो चिरऊ होगा। तो चिरऊ लोक नृत्य जो है आपका मिजोरम से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बगरुम्बा जो नृत्य है आपका असम का है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, वखीरा शिव बिहार, यहाँ पे शिव नहीं होगा, पक्षी बिहार होगा। ठीक है, तो बखीरा पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है उन्नाव में स्थित है, रायबरेली में स्थित है, कन्नौज में स्थित है या संत कबीर नगर में स्थित है। यदि बात की जाए उन्नाव की, तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार आपका स्थित है उन्नाव में। और यदि रायबरेली की बात की जाए, तो रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार स्थित है। समसपुर पक्षी विहार स्थित है आपका रायबरेली में। और यदि कन्नौज की बात की जाए, तो कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार स्थित है आपका कन्नौज में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मृगावती के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन है कुतुबुन, जगनिक, चंदबरदाई या नरपति नाला। ठीक है, तो आपको बताना है मृगावती के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है कुतुबुन, जगनिक, चंदबरदाई और नरपति नाला। नरपति नाला की बात की जाए, तो नरपति नाला के द्वारा बीसल देव रासों की रचना की गई है। चंदबरदाई के बारे में बात की जाए, तो चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वी राज रासों की रचना की गई। ठीक है, तो पृथ्वी राज रासों की रचना चंदबरदाई के द्वारा की गई। जगनिक ने परमाल रासों की रचना की। परमाल रासों की रचना जगनिक के द्वारा की गई। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मृगावती की रचना करने वाले व्यक्ति कुतुबुन थे। ठीक है, कुतुबुन के द्वारा मृगावती की रचना की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि बात की जाए जगनिक की, तो जगनिक के द्वारा परमाल रासों की रचना की गई। चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना की गई और नरपति नाला के द्वारा बीसल देव रासों की रचना की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 17 जून को, 31 मई को, 8 अप्रैल को या 1 मई को।
तो आपको बताना है मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। यदि बात की जाए 1 मई की, तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 1 मई को। यदि बात की जाए 8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल को विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 अप्रैल को। और यदि बात की जाए 31 मई की, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई को। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग दर्शन का पितामह किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गौतम को, जैमिनी को, शंकराचार्य को या पतंजलि को। यदि बात की जाए गौतम की, तो गौतम को न्याय दर्शन के पितामह के रूप में जाना जाता है। न्याय दर्शन के पितामह के रूप में गौतम को जाना जाता है। यदि बात की जाए जैमिनी की, तो जैमिनी को पूर्व मीमांसा का पितामह माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पूर्व मीमांसा का पितामह जैमिनी को माना जाता है। यदि बात की जाए शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य को अद्वैतवाद का पितामह माना जाता है। अद्वैतवाद का पितामह माना जाता है शंकराचार्य को। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। योग दर्शन का पितामह पतंजलि को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पंचमढ़ी वायु रिजर्व स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो यदि बात की जाए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी वायु रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। और यदि बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका स्थित है उड़ीसा में। और यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है अचानकमार वायु रिजर्व, अचानकमार वायु रिजर्व। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। पंचमढ़ी वायु रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कोणार्क में या महाराष्ट्र में। यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, सांची का स्तूप, और आपसे पूछ लिया जाए लिंगराज मंदिर के बारे में, लिंगराज मंदिर। यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए सूर्य मंदिर के बारे में, सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर के बारे में, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पूछ लिया जाए, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पे आपसे दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, मीनाक्षी मंदिर हो गया आपका। यहीं पे आपसे महाबलेश्वर मंदिर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। यदि बात की जाए सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यदि बात की जाए लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और यदि बात की जाए सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में स्थित है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य मंदिर आपका स्थित है कोणार्क में, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और यदि यहीं पे बात की जाए मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात की जाए, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में स्थित हैं आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं। यदि बात की जाए दिलवाड़ा के जैन मंदिर की, तो यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यदि बात की जाए महाबलेश्वर मंदिर की, तो महाबलेश्वर मंदिर भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एलिफेंटा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 44 में। यदि बात की जाए अनुच्छेद 108 की, तो अनुच्छेद 108 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में सूचना देता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है। ठीक है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 40 की बात की जाए, तो अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज से संबंधित है आपका अनुच्छेद 40। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। ठीक है। यदि बात की जाए, अगला प्रश्न है आपका, पुरा की संकल्पना देने वाले व्यक्ति थे। आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है आपका अब्दुल कलाम, अगला ऑप्शन है सुरेश कुमार और रविंद्र। तो आपको बताना है पुरा की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम के द्वारा पुरा की संकल्पना दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंपस घास के मैदान पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या अर्जेंटीना में। तो आपसे पूछा गया है पंपस घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और यदि बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं आपके यूरोप में। और यदि बात की जाए पंपस घास के मैदान की, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पंपस घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। आपके ऑप्शन है अग्न्याशय से, थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपके ऑप्शन है राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीनलैंड स्थित है। आपके ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे होगा महासागर। तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है या अरब सागर में स्थित है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक सागर में स्थित है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत पर तैमूर लंग के द्वारा किस वर्ष आक्रमण किया गया। आपके ऑप्शन है 1398 में, 1397 में, 1280 में या 1520 में। यदि बात की जाए तैमूर लंग की, तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद, जिसे हराकर तैमूर लंग ने दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित किया। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। आपके ऑप्शन है सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है ये, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 13 फरवरी को, 1 जुलाई को, 8 मार्च को या 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस
क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। तो आपको याद रखना है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम, तो आपको याद रखना है हेनरी ड्यूनेंट। और हेनरी ड्यूनेंट को ही शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि बात की जाए 8 मार्च की, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। और यदि 1 जुलाई की बात की जाए तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वीडियो का करते हैं यहीं पे अंत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।